ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मैं आपसे करूंगी, आप कहिएगा कि अब जो मामलात आप देख रहे हैं, पहले हम देख रहे थे कि ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान थी, अब इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है और अमेरिका की जानिब से ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया है। अब ये 3 ममालिक हैं, अब आप हालात किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए जी, एक डिक्लेयर्ड न्यू सुपर पावर अमेरिका, एक डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर इसराइल ने मिलके एक वुड बी न्यूक्लियर पावर, इस्लामिक न्यूक्लियर पावर ईरान के ऊपर हमला किया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त टोटल माइट एंड राइट प्रिवेल कर रहा है। कोई यूएन, कोई सिक्योरिटी काउंसिल, कोई ओआईसी, कोई मसालियत, कोई मीडिएशन, कोई काम नहीं कर रही है। वो ऐसी वक्त ज़ाया करने वाली बात थी। इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो इन्होंने कहाँ तक अचीव किया, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। ईरानियन गवर्नमेंट स्पोक्समैन ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हमें मालूम था मार्च से कि ये आएंगे हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पीछे, तो हमने काफी अपने इक्विपमेंट और अपने लोगों को सेफ जगह पे ट्रांसफर कर दिया था। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है टू द अमेरिकन्स एंड ऑफ कोर्स इसराइलीज कि जनाब वो उन्होंने बड़ा मिसकैलकुलेट किया, अंडर एस्टिमेट किया ईरानियन नेशनलिज्म को, ईरानियन रेजिलियंस को, ईरानियन स्ट्रेंथ को। और जिस तरह एक पहले भी एक पाकिस्तान के सदर ने जब इंडिया ने हमला किया था 1965 की जंग में, सुबह 8 बजे उनकी तकरीर में प्रेसिडेंट अयूब खान ने कहा था, दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। ये फंस के इसराइली भी, अमेरिकन भी ईरान को ललकार के ये समझते हैं कि ये कौम सरेंडर कर जाएगी, ये कौम जो है वो बिल्कुल हथियार डाल देगी, या ये है कि टेबल पे आके जो है तमाम कंडीशनल किस्म का वो जो सीज फायर है वो करेगी। मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं होगा। ये आखिरी दम तक हर शख्स तक ये लड़ेंगे। और देखें आज रात की तारीकी में, एक तो ये हमेशा रात की तारीकी में इसराइल भी अटैक करता है, अमेरिका भी करता है, और इंडिया ने भी पाकिस्तान में रात की तारीकी में किया था। बेसिकली डरपोक लोग हैं, दिन में नहीं आते। पाकिस्तान ने जवाब दिया था तो दिन में दिया था। मैं अब कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो भी कोशिश कर लें, मेरा नहीं ख्याल है कि ये ईरानियन कौम को सब्जुगेट कर सकेंगे या उसको घुटने टेकने में मजबूर करेंगे। क्योंकि ईरानियन ने भी बड़ा क्लियरली आज देखें, जब भी सुबह हमले हुए उन्होंने क्या जबरदस्त मिसाइल जो है वो दोबारा लॉन्च किए, अपने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए इसराइल में। सो मुझे ये लग रहा है कि ये मामला लंबा हो गया। और अभी दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जिसके लिए मेरे ख्याल अमरीकी प्रतिनिधि तैयार है या नहीं, और खासकर कुछ गल्फ ममालिक, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे मेरा ख्याल है आज या शायद हो गया होगा या होने वाला है, वो बंद कर देंगे ईरानियन। और यमन भी बीच में इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने कहा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो है, ये तो अब बंद कर रहे हैं। और एक तो मैंने वीडियोस देखी हैं और वो यही है, कहा जा रहा है कि लेटेस्ट है 1-2 ऑयल टैंकर है जिनको डिस्ट्रॉय किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, आदनाए हॉर्मज ब्लॉक हो जाता है और ईरान बिल्कुल सील कर देता है, और उन्होंने कहा पर्शियन गल्फ को भी सील करेंगे, उधर उन्होंने यमनी ने कहा कि हम वो जो दूसरा एक और है गल्फ उसको भी हम सील करेंगे, तो कहने का मतलब रेड सी को। तो इसका मतलब ये है कि ये तो मामला बहुत एस्केलेट हो गया, बहुत बढ़ गया। कल ही आप देखेंगे कि ये जो ईरानियन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो 30-40% ऑयल सप्लाई वर्ल्ड की आती है, या 30-40% गैस की सप्लाई आती है, तो कितना ग्लोबल क्राइसिस होगा एनर्जी का, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जिसमें बेशतर जो है जाहिर बात है वो मुसलमान ममालिक हैं, इनकी क्या हालत होगी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। सब स्टेट ऑफ पैनिक में जाएंगे। इन्होंने मेरा ख्याल है एक गलत जंग छेड़ दी है और ये रिग्रेट करेंगे, बिकॉज ईरानियन की जो डिटर्मिनेशन नजर आ रही है, उनकी जो एक स्पिरिट, उनकी डिफाइंस टू रिएक्ट एंड टू फाइट बैक, वो मेरा ख्याल है इतनी अजीम है कि गालिबन अब ये घबरा रहे होंगे कि अब इनको कैसे बिल्कुल इनको खत्म किया जाए। सही, ठीक है। अब्दुल्ला हमीद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप ये कहा कि जब ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था तो इसराइल ने हमला कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मिले हैं, और आज अमेरिका ने हमला कर दिया। किस तरह से आप इस सारे मामलात को देखते हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो एक तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि इस खित्ते के अंदर जो है अमन और सलामती जो है वो अब कहीं नहीं नज़र आ रही।
दूसरी जानिब जो है ये एक बड़ा प्लान करके, क्योंकि अभी जो अमरीकी वजीर दिफा ने जो बात कही है, उसने कहा कि हमने ये सारे हमले को बड़ा प्लान किया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब झूठ बोल रहे थे पहले, और उन्होंने तमाम बातें जो अपने अवाम से भी कहीं कि हम तो जंग चाहते ही नहीं हैं, मैं तो जंग कम कराने आया हूं। और पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में बहुत ही उजलत के अंदर नोबल पीस प्राइज के लिए उनको नामजद कर दिया। पाकिस्तान को सबसे पहले तो इससे दस्तबरदार होना चाहिए और इस पेशकश को वापस करना चाहिए। दूसरी जानिब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने लोग तकरीबन 68% लोग 68% जो है वो इस टाइम पे कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आपने तो आइन और कानून दोनों की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि कांग्रेस से इजाजत लेने के बाद ही आप ऐसा कर सकते थे, वो भी उस सूरत से यानी कि अमरीकी कानून ये कहता है कि वो ममालिक जिनसे बराह रास्त जो है वो खतरा हो अमरीका को, उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी कांग्रेस की इजाजत के साथ। ईरान के साथ तो कोई बराह रास्त है नहीं। ये तो मेरे ख्याल में अंधे को भी इल्म है कि ये जो इस टाइम पे सूरत हाल है, ये तो लगता यही है कि सिर्फ इसराइल की खुशनुदी हासिल की जा रही है। और यही बात बिल क्लिंटन जो साबिक सदर हैं, उन्होंने अभी चंद दिन पहले ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैंने उनको समझाया भी है कि वो ना इस किस्म का कोई अमल कर रहे हैं जो कि लगता यह है कि इसराइल नहीं बल्कि नेतन्याहू की मुद्दत मुलाजमत जो है, मुद्दत इक़्तिदार है, उसको तूल देने की बात आप कर रहे हैं। तो इससे आप गरेज करें, ये बात तो अमरीकी खुद कर रहे हैं। आज जो उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो है वो चिल्ला रहे हैं सुबह से और नो मोर वॉर के नारे अमरीकी अवाम जो है वो जलसों में लगा रही है, तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को आड़े हाथों लिया जाएगा, सियासी सतह पे भी और सिफारती सतह पे तो लिया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है ये आप देख लीजिए कि इससे जो खित्ते का अमन है, न सिर्फ अमन खराब होगा बल्कि इसके साथ ये जो खुशहाली है अवाम की, जो इक्तसादियात हैं वो भी बुरी तरीके से खराब हो गई, क्योंकि आबनाए हुर्मुज बंद हो चुका। और अगर आबनाए हुर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें को लिए आप एक होशरुबा इजाफे के लिए तैयार रहें, और पूरी दुनिया के अंदर जो तिजारत है उसके ऊपर इंतहाई मनफी असरात पैदा होंगे और आपकी स्टॉक मार्केट्स जो हैं आपको उनके अंदर इंतहाई मंदी का रुझान जो है वो देखने में मिलेगा। आप ये देख लीजिएगा। दूसरी जानिब जो है आप देख लें कि ईरान के ऊपर हमला जो किया गया, इसके अंदर अमेरिका काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहा था, और ये बात कोई और नहीं बल्कि उनका वजीर दिफा जॉइंट चीफ के साथ मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा उसने। अब देख लीजिए कि ये लग रहा है कि ईरान को ड्रैग किया जा रहा है कि वो मल्टीपल जो साइट्स हैं उनके ऊपर हमले, यानी कि एक तरफ वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाए और दूसरी जानिब जो है वो इसराइल को निशाना बनाए। लेकिन ईरान ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए तेल अवीव के ऊपर एक नया दिन के अंदर, जैसे अभी ब्रिगेडियर फारूक साहब फरमा रहे थे कि रात की तारीकी में ये लोग बुज़दिल लोग हैं, ये हमला करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं और इसकी डेफिनेशन हमें किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने बताई कि जनाब ओसामा बिन लादेन के साथ या जो आलमी दहशतगर्द करार दिए गए उनको वो आलमी दहशतगर्दी की अदालत के जरिए उन लोगों के साथ जो भी खड़ा होगा वो दहशतगर्द का सहूलतकार या दहशतगर्द ही तस्लीम किया जाएगा। तो एक आदमी नेतन्याहू जिसको आलमी अदालत दहशतगर्दी ने बाकायदा दहशतगर्द करार दिया और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया हुआ है, तो ऐसे आदमी का साथ देने वाला जो है वो क्या दहशतगर्द नहीं होगा? तो फिर ये बात तो हमें खुद अमेरिका ने सिखाई है। दूसरी बात जो इसके अंदर है वो बड़ी ख़तरनाक है और वो ये है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से घसीटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं या हम कोई अड्डे देने वाली बात है, ये गलत बातें हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं। और मेरे ख्याल में वजीर आज़म चलिए सर, आपकी ही इस बात को आगे लेकर चल जाती